हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें एज एन ऑप्शन बायर या एज एन ऑप्शन सेलर हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस को बाय या सेल करना चाहिए। बिकॉज जब भी हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बहुत सारी अलग अलग स्ट्राइक दिखती है जिनके अलग अलग प्रीमियम होते हैं, तो काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें सस्ती ऑप्शन खरीदनी चाहिए कि महंगी ऑप्शन खरीदनी चाहिए और उनका क्या फायदा है। ऑब्वियसली इतने अलग अलग तरह के अगर ऑप्शंस हैं तो कुछ ना कुछ उनके फायदे भी होंगे, कुछ ना कुछ उनके नुकसान भी होंगे। तो हम वो सब देखेंगे, लाइव एग्जांपल्स के द्वारा देखेंगे। बट एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड उसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन क्या होती है और उसमें जल्दी से आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइस हमें दिखती हैं बोथ कॉल एंड पुट की। एंड हम वहां देख पाएंगे कि बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं जिनके प्राइसेस बहुत सस्ते से लेकर बहुत महंगे तक होते हैं। और उसके बाद हम आज और कल मतलब 2 दिन के एग्जाम्पल से देखेंगे कि हमें अगर जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है अगर हमको बाय करते या सेल करते तो हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हो सकता था। एंड में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस जनरली एज अ बायर होना चाहिए एंड जनरली एज अ सेलर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सारे एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या होती है। मैं यहाँ पर ग्रो के होम पेज पर हूँ, वहां पर मैंने निफ्टी को क्लिक कर दिया है। जैसे मैं निफ्टी को क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन चेन का आपको बटन दिख रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ये आपके सामने एक लाइव ऑप्शन चेन आ जाएगी। एंड यहाँ पर लेट्स सी कि ऑप्शन चेन में क्या क्या पार्ट होते हैं। यहाँ पर एक एक्सपायरी का ऑप्शन है एंड मैंने करंट वीक की जो एक्सपायरी है उसको चूज किया हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग तरह के आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं एंड जो करंट निफ्टी स्पॉट चल रहा है वो करीब 17,400 के आसपास का चल रहा है। ऑन दी लेफ्ट साइड आपको कॉल के प्राइस देखेंगे ना, ऑन दी राइट साइड आपको पुट दिखेगी। एंड यहाँ पर ही कंफ्यूजन आके शुरू हो जाता है बिकॉज अगर आप देखें कि बहुत अलग अलग तरह की ऑप्शंस हैं। अगर हम कॉल की बात करें तो 17,350, 17,300, 17,250 इतनी तरह की कॉल चलती चली आ रही है एंड सिमिलरली 17,400 जो करंट प्राइस है उसके ऊपर की भी बहुत सारी कॉल चलती जा रही है। अब यहाँ पर आप ऑब्वियसली ये भी देखेंगे जो प्राइस है उन कॉल्स का वो बहुत अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 23 रुपए की कॉल है और जितनी हम महंगी करते चले जाएंगे वो 250, 300, 500 रुपए की भी कॉल हो सकती है। एंड सिमिलरली यही चीज पुट्स में भी है। ऊपर की तरफ जितनी पुट देखेंगे वो सारी सस्ती सस्ती पुट होंगी और नीचे की सारी पुट हमारी महंगी होंगी। तो आज का हमारा मेन एम यही है देखना कि अलग अलग जो प्राइसेस है, अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनको हम कैसे ट्रेड करें और हमारे को कौन सी ट्रेड करने का क्या फायदे क्या नुकसान है। तो वो देखने के लिए भी हम आज लाइव एग्जांपल ही देखने वाले हैं। तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू तो निफ्टी चार्ट पहले। एंड हम निफ्टी के बेसिस पर ही देखेंगे कि हमारे को कौन सी ऑप्शंस को चूज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप। एंड मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। एंड हम कल की बात करते हैं तो कल बेसिकली 24th विच वॉज अ फ्राइडे। तो हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं। एंड लेट्स से तो ये फ्राइडे का दिन है। लेट्स से 5 मिनट की कैंडल में आपने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखी और आपको लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, राइट। तो आप पुट को बाय कर सकते थे। तो आज हम जो एग्जांपल देखेंगे वो बाइंग पर्सपेक्टिव से पहले देखने वाले हैं। तो लेट्स से आपको लगा कि यहाँ पे हम मेरे को पुट को बाय करना है एंड जो प्राइस चल रहा था, जो समय का प्राइस चल रहा था वो करीब 17,600 का चल रहा था। तो हम 17,600 की पुट के हिसाब से देख सकते हैं। तो हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन बनते हैं। या तो हम 17,600 की पुट को बाय कर लेते या फिर हो सकता है कि हम थोड़ी सी सस्ती थोड़ी सी महंगी पुट को बाय करते हैं। तो ये वो सब लिखता शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो 3 ऑप्शन है, लेट्स ऑल्सो राइट द प्राइस ऑफ निफ्टी। निफ्टी का प्राइस था 17,586। मैं क्लोजिंग बेसिस पे देख रहा हूँ, 5 मिनट के क्लोज पे मैं एंट्री ले रहा था। तो 17,586 मेरा क्लोजिंग प्राइस हो गया। एंड जो मैं अलग अलग 3 स्ट्राइक प्राइस लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 17,600, 17,800 और 17,400। बेसिकली ये आपकी एट द मनी कॉल पुट कराई जाएगी बिकॉज ऑलमोस्ट सेम निफ्टी स्पॉट चल रहा है। 17,800 जो है वो थोड़ी महंगी पुट है तो इसमें मैं आईटीएम पुट होगी है और जो थोड़ी सस्ती पुट है वो ओटीएम हो जाएगी। तो आइए अब इनके प्राइसेस भी देख लेते हैं। तो 17,600 की पुट है उसका भी मैं डेटा यहाँ लगा देता हूँ। लेट्स राइट 17,600 पुट हियर। एंड सेम चीज 17,600 की पुट का जो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है मतलब फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हम वो डाल देंगे वो 106 रुपए। मतलब हमने यहाँ पर 106 रुपए की ये पुट को हम बाय कर सकते थे। तो 17,600 की पुट का जो बाइंग प्राइस है वो 106 रुपए हो गया। सिमिलरली लेट्स पुट 17,800 की पुट। 17,800 की पुट का जो हमारा बाइंग प्राइस होता वो होता 230 रुपए की।
वो थी 230 रुपए की, क्योंकि ये इन द मनी पुट है तो आप देख सकते हैं यहाँ जो प्राइस आ रहा है वो महंगा आ रहा है, वो 230 रुपए का आ रहा है। एंड जो तीसरी पुट होती है हमारी 17,400 की, आइए उसका भी हम प्राइस देख लेते हैं। एंड इस केस में क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी, ये केवल और केवल 39 रुपीज की होती है। भाई हमने यहाँ पे तीनों की एंट्री प्राइस देखी है और हमने निफ्टी स्पॉट की भी अपनी एंट्री प्राइस डाल दी है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारा एग्जिट क्या होता, ये मान के चलते हैं कि हम पूरे दिन उसको होल्ड करके बैठे रहते। तो जो हमारा निफ्टी का प्राइस आता वो हमारा जाता फ्रॉम 17,586 ऑल द वे टिल 17,465। तो जो निफ्टी क्लोज हुआ वो 17,465 पे क्लोज हुआ है। सो लेट अस राइट ऑन दैट। और जो मेरा प्रॉफिट आया, क्योंकि मैं यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ, तो जो मेरा प्रॉफिट आया निफ्टी में वो करीब 121 पॉइंट आया है, करीब 121 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट आया निफ्टी में। अब यही सेम चीज हम ऑप्शन में भी देखेंगे। तो जो 17,600 की मेरी पुट थी उसका जो एग्जिट हुआ मेरा वो हुआ 167 रुपीज पर। जो 17,800 की पुट थी मेरी उसका मेरा एग्जिट हुआ करीब 325 पे। एंड फाइनली जो मेरी 17,400 की पुट थी उसका मेरा एग्जिट हुआ अप्रोक्सीमेटली एट 67 रुपीज। तो ये हमारे एग्जिट आ गए। और अब हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकला है हमारे ऑप्शंस में भी। तो क्योंकि हम बाइंग कर रहे थे तो जो मेरे प्रॉफिट निकले वो मेरे ये निकले, मेरे को 17,600 की पुट में करीब 61 रुपीज का प्रॉफिट आया है, 17,800 की पुट में मुझे 95 रुपीज का प्रॉफिट आया और 17,400 की पुट में मुझे केवल 28 पॉइंट का प्रॉफिट आया। बट यहां पर हम अभी ग्रॉस प्रॉफिट देख रहे हैं। अगर मैं यहीं पर पीएनएल परसेंटेज निकालूं, मतलब मेरा कितना इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर मेरा प्रॉफिट आया है, तो वो बहुत डिफरेंट लगेगा आपको। यहां पर निकालने के लिए मेरे को 61 डिवाइड बाय 106 और ऐसे करके अगर मैं यहां देखता हूं तो मेरा जो परसेंटेज प्रॉफिट आया है, एक दिन का परसेंटेज प्रॉफिट, वो आपको दिखने लग जाएगा। अगर मैं एट द मनी पुट को खरीदता तो मेरे को 57% का प्रॉफिट आ जाता केवल एक दिन में। मतलब जो मैंने पुट खरीदी होती वो 57% से ऊपर चली जाती। आईटीएम पुट ऑन द अदर हैंड 41 पॉइंट से आती है और ओटीएम पुट ऑन द अदर हैंड 72 पॉइंट से जाती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। चलिए यहां पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इस पॉइंट पे कि क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, आज जो हमने फ्राइडे देखा, फ्राइडे बहुत ट्रेंडिंग मार्केट, उसने 121 पॉइंट की मूव दी थी सिंगल डायरेक्शन में। क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था इसलिए पुट बाइंग में हमें फायदा तो हुआ। बट अब हमें ये नोटिस करना है कि हमारे को कितना फायदा हुआ। बट अगर ये ऐसा नहीं जाता, इन केस कोई साइडवेज होता तो क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले कि जिस दिन मार्केट अच्छा ट्रेंड करता है तो उसमें जो मैक्स प्रॉफिट आता है वो आपका आईटीएम पुट्स में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम आईटीएम की बात करें तो मेरे को 95 पॉइंट्स, मतलब जो एक्चुअल पॉइंट्स है वो आया। बट अगर हम बात करते हैं परसेंटेज बेसिस पर तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ओटीएम पे आता है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट आया वो 71% का प्रॉफिट आया। अब वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ओटीएम पुट्स में जो परसेंटेज मूवमेंट होती है सबसे ज्यादा होती है, दैट इज वाई यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने सस्ती पुट खरीदी हुई थी उसमें तो मेरा लॉस केवल 39 रुपीज का ही हो सकता है, राइट। बट जो मैंने महंगी पुट खरीदी हुई थी उसका लॉस मेरा 230 रुपए तक का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि अगेन शायद ओटीएम पुट्स खरीदने में फायदा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है और मेरा लॉस भी कम हो रहा है। बट अब हम देखेंगे एक एग्जांपल जहां पर हो सकता है कि मार्केट मूव ना करे या आपके अगेंस्ट जाए, तो वहां पर क्या डिफरेंस होने वाला है, अब हम वो भी एग्जांपल देखेंगे। तो हमने ये तो देख लिया कि जिस दिन बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है तब हमारे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है ओटीएम में परसेंटेज वाइज, और पर लॉस भी हमारा सबसे कम हो रहा है ओटीएम में। बट अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल जिस दिन मूवमेंट अच्छी नहीं आ रही है, मतलब बहुत साइडवेज है। तो आइए वो हमारा दूसरा दिन था, मतलब आज का दिन मैं मंडे का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। 27 तारीख को आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट एकदम साइडवेज, और हम इसका भी एग्जांपल लाइव देखने वाले हैं। तो मान लीजिए अगेन सेम आइडिया कि हमने 5 मिनट की कैंडल के क्लोज पे हमें लगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है और हमने पुट को बाय कर लिया और हमने एंड तक उसको होल्ड करके रखा है। तो अगेन लेट्स डू आवर कैलकुलेशन। हमारी जो एंट्री आ रही है वो 17,364 पर आ रही है। सो लेट मी मेक द सेम। मैं यहाँ पर 17,364 की मैंने एंट्री डाल दी है जो मेरी स्पॉट की एंट्री है। एंड लेट्स सी कि कहां तक ये गया। ये एंडिंग हुई 17,407 पे, 17,407 मान सकते हैं। तो हमारा करीब 43 पॉइंट्स का लॉस हुआ आज अगर हम स्पॉट पे ट्रेडिंग कर रहे होते। इसके बेसिस पर जो हमारी अब स्ट्राइक होने वाली वो मान सकते हैं 17,400, 17,600 एंड 17,200।
तो आइए इसके बेसिस पर जल्दी से हम एंट्री और एग्जिट लिख लेते हैं। सबसे पहले 17400 की बात करते हैं। तो 17400 की पुट है, अगर मैं बाइंग करता तो मेरी बाइंग प्राइस होती है 104 रुपए और एग्जिट होता 70 रुपए पे। तो आइए लिख लेते हैं 104 एंड 70। तो मतलब मेरे को 34 पॉइंट्स का यहाँ लॉस होता, बट 32% का मेरे को लॉस हुआ है अगर मैं एट द मनी को खरीद रहा होता। आइए 17600 की बात करते हैं। 17600 में जो मेरा एंट्री है वो 239 की है और एग्जिट 195 की है। यहां पर भी लॉस हुआ है, बट अब आपको यहां देखना है कि क्या मेरा पीएनएल जो मेरा परसेंटेज वाइज है, मतलब जितना मैंने निवेश किया है उसका कितना परसेंट लॉस हुआ। यहां पर मुझे केवल 18% का लॉस होता है। एंड सिमिलरली लेट्स फाइंड फॉर ओटीएम ऑल्सो 17200 की पुट। यहां मेरी बाइंग होती 35 पे और एग्जिट होता 18 पे। एंड यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि मेरे को 48% तक का लॉस हो जाता है मेरे कैपिटल पे। अगर मैंने 10,000 रुपए लगाए होते इस ऑप्शन पे तो मेरा 50%, ऑलमोस्ट 50% का लॉस हो जाता। तो ये देख के अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो आपकी ओटीएम पुट है, जो आपकी ओटीएम पुट है, अगर हम कॉल की बात करें तो ओटीएम कॉल, उसमें आपको रिस्क भी ज्यादा है एंड आपका रिवॉर्ड भी ज्यादा है। करेक्ट, बिकॉज हम जहां देख सकते हैं कि यहां पर आपका रिवॉर्ड भी ज्यादा आ रहा है और रिस्क भी ज्यादा आ रहा है। जब लॉस हो रहा है तो ज्यादा लॉस भी आपका आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आईटीएम की बात करें, तो आपका रिस्क भी लेस है एंड आपका रिवॉर्ड भी लेस है। तो दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ बाइंग ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल बता रहा हूं कि जब भी आप ओटीएम्स को बाय करते हैं आपका रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज चांसेस यही रहते हैं, ऑलमोस्ट 70, 80, 90% चांस होते हैं कि जो भी आपकी आउट ऑफ द मनी पुट है वो जीरो हो जाएगी। एंड दैट इज वाई यू आर टेकिंग अ मोर रिस्क। आप जब भी ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको रिवॉर्ड आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, जो हम एग्जैक्टली देख भी सकते हैं कि अगर हमारी डायरेक्शन में ट्रेड गया तो हमारे को ज्यादा प्रॉफिट आने के भी चांसेस हैं। तो अब एंड में हम देखते हैं कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। तो मान लीजिए आपने इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए आपने 17400 की पुट को बाय कर लिया था, 17600 की पुट को बाय कर लिया था, 17200 की पुट को बाय कर लिया था इन प्राइसेस पर। अब यहां पर अब आपको देखना है कि आपको प्रॉफिट कब आना शुरू होगा, बिकॉज हमारे पास केवल 4 दिन रह गए एक्सपायरी के। थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी एंड जो करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 17407 का चल रहा है। अगर आप ये होल्ड करके बैठे रहते हैं पुट तो आपको प्रॉफिट कब आएगा। हमें पता है कि अगर 17400 में मुझे प्रॉफिट लाना है तो जो 17407 है जो स्पॉट प्राइस है उसको 17400 के नीचे आना पड़ेगा। और वो कितना नीचे आना पड़ेगा, जितना हमारा एंट्री प्राइस है। अगर वो इतना नीचे आ जाता है तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। तो लेट्स राइट आवर ब्रेक इवन प्राइस। जो मेरा ब्रेक इवन है इन केस ऑफ 17400 वो है मेरा 17400 माइनस 104। मतलब अगर 17296 चले जाता है निफ्टी तो मेरे को इस ऑप्शन में लॉस नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं 17600 की बात करता हूं जो मैंने 239 में खरीदा था, तो मेरा इसमें ब्रेक इवन क्या आता है, इसमें मेरा ब्रेक इवन आ रहा है 17361 का, विच इज 17600 माइनस 239। एंड फाइनली अगर मैं 17200 की बात करता हूं जो कि मैंने सस्ती से पुट खरीदी थी, उसका जो मेरा ब्रेक इवन आ रहा है वो 17165 का आ रहा है। अब यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जितना मैं सस्ती पुट्स को खरीद रहा हूं उसमें प्रॉफिट आने के चांसेस टफ होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं करंट प्राइस जो है वो 17407 है। तो कितनी मूवमेंट आनी पड़ेगी निफ्टी की ताकि मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊं। अगर मैं यहां देखता हूं तो निफ्टी को 111 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए ऑन द डाउन साइड। अगर वो 111 पॉइंट के नीचे मूवमेंट दे देता है तो मुझे 17400 की पुट में लॉस नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं आईटीएम पुट की बात करता हूं, तो मुझे केवल 46 पॉइंट्स की मूवमेंट की जरूरत है। अगर 46 पॉइंट्स की मूवमेंट आ जाती तो मेरे को लॉस नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ओटीएम पुट्स जो कि सबसे सस्ती पुट है उनकी बात करता हूं, तो निफ्टी को 250 पॉइंट, ऑलमोस्ट 242 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा तभी मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। ये मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूं, अगर मैं अपने ऑप्शंस को होल्ड कर रहा हूं टिल एक्सपायरी। अगेन आप देख सकते हैं कि जितना आप ओटीएम जाएंगे, मतलब जितनी आप सस्ती पुटों खरीदेंगे या सस्ती कॉलों खरीदोगे, आपकी मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होनी पड़ेगी। तो दिखने में तो ये लगता है कि हाँ सस्ती ऑप्शन हम खरीद सकते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही ज्यादा रिस्की होती है बिकॉज मूवमेंट आपके डायरेक्शन में होनी बहुत जरूरी है, वरना ये जो पुट है या जो कॉल है, सस्ती कॉल है, वो जीरो हो जाएगी।
तो हमने बाइंग ऑप्शन तो समझ लिया कि हाँ, जितना हम सस्ता ऑप्शन खरीदेंगे उतना रिस्की होता है एंड इसका मतलब मैं जनरली इतनी रिस्की ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। मैं अगर कभी भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं जनरली एट द मनी या हल्की सी मतलब 50 पॉइंट्स अवे जो सबसे क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है, मैं वो वाली ओटीएम को बाय करने की कोशिश करता हूँ हमेशा ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि जितनी मैं दूर जाऊंगा मेरी रिस्क बढ़ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर हम इसको उल्टा कर दें कि हमें ऑप्शन कौन सी सेल करनी चाहिए, तो सबसे सेल ऑप्शंस के बेसिस पे सबसे सेफ कौन सी होगी? जी हाँ, सबसे सेफ होने वाली है हमारी आउट ऑफ द मनी, क्योंकि अगर वो बायर्स के लिए सबसे रिस्की है तो वो सेलर्स के लिए सबसे ज्यादा कम रिस्की है। तो ओटीएम सबसे कम रिस्की होती है, बट उसमें एक नुकसान भी होता है, क्योंकि आपने केवल 35 रुपीज का ही प्रीमियम बेचा है तो आपको एक अच्छी मूवमेंट भी आ जाती है अगर आपके टाइम में, तो आपको बहुत प्रॉफिट नहीं मिलता। ऑन दी अदर हैंड अगर एक फास्ट स्पाइक आती है तो लॉसेस हो सकते हैं। तो जनरली मैं सेलिंग ऑप्शन में मेरे को जो फेवरेट है मेरा वो या तो एटीएम है या अगेन हल्का सा स्लाइटली ओटीएम। तो मैं इस प्राइस पे अगर मैं ट्रेड करता हूं तो सेलिंग करके भी मेरे को प्रीमियम भी अच्छा मिल जाता है, और अगर स्टॉक मूवमेंट आती भी है तो क्योंकि मैंने इनफ प्रीमियम पहले से ले लिया है तो मैं उसको मैनेज भी कर पाता हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे एज एन ऑप्शन बायर अगर हम आउट ऑफ द मनी मतलब अगर हम सस्ती ऑप्शन खरीदते हैं तो जनरली उन ऑप्शन की प्राइस जीरो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज वो ज्यादा रिस्की ऑप्शन होती है। ऑन दी अदर हैंड एज अ सेलर अगर हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल करते हैं तो उनको प्रॉफिट लाने में थोड़ा ज्यादा हो सकता है चांसेस, बिकॉज उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो जीरो हो जाए। बट अगर हम ऑप्शन सेलिंग करके अगर बहुत सस्ती ऑप्शन सेल करते रहते हैं और एक भी स्ट्रांग मूव आती है तो हमारा बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए एज एन ऑप्शन सेलर मैं हमेशा ऑलमोस्ट एटीएम या एटीएम से हल्की सी दूर हल्का सा सिंगल ओटीएम मैं वो सेल करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज मेरे को प्रीमियम भी अच्छा मिल जाता है और अगर स्ट्रांग मूव आती भी है तो मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं डेफिनेटली सस्ती ऑप्शंस नहीं खरीदूंगा। आई विल ट्राई टू बाय एटीएम ऑप्शंस या फिर हल्की सी ओटीएम ऑप्शंस, बिकॉज वहां पर जो मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगेन एज यूजुअल अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, जाने से पहले प्लीज ध्यान रखिएगा कि हमने अपना ट्विटर हैंडल भी खोल लिया है ट्रेडिंग विद गुरु का, तो उसको भी जरूर जाकर आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.